हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ में मैं लेके आई हूँ एक अपने रूम का कह लीजिए या थोड़ा सा मेरा छोटा सा घर है उसका रेनोवेशन तो नहीं कहेंगे। एक्चुअली हमारा जो बेड था ना वो काफ़ी पुराना था। 10 से 15 साल, मतलब जितनी मेरी शादी को साल हो जा रहे हैं ना उतना ही पुराना मेरा बेड था। तो उसमें ना थोड़ा सा वो पाउडर वाला डस्ट आने लगा था। तो उसको फिर हम लोगों ने हटाया, और हटाने का मेन रीज़न वही था क्योंकि वो और टाइम तक चलता, ज़्यादा नहीं चलता। और पहले क्या था, मैं रेंट पे रहा करती थी ना, तो वो काफ़ी बार खुल के उसको रूम चेंज शिफ्टिंग करने में उसको काफ़ी बार खोलना पड़ा, फिर उसको फिट करना पड़ा। तो इस तरह से ना वो काफ़ी वीक भी हो गया था अच्छे से। लास्ट वाला एरिया तो उसका अच्छे से जॉइंट भी नहीं होता था। और यहाँ पे हम लोग की जो किचन है ना वो बहुत ओपन थी, मतलब। और फर्स्टली आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आप एंटर किचन में ही करोगे। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा मुझे बुरी भी लगती थी, ऐसी खुली खुली सारा सामान सामने से दिखता हुआ। तो हम लोगों ने थोड़ा सा किचन में भी फर्नीचर का काम कराने का मन किया। तो ये हमारा किचन का फर्नीचर का काम चल रहा है, और बेडरूम का भी काम चल रहा है। लेकिन दोनों काम थोड़े थोड़े टाइमिंग में हुए थे, इकट्ठा मैंने दोनों काम को नहीं कराया था, क्योंकि घर मेरा बहुत छोटा है। और अगर हम लोग दोनों में काम करवाने लगेंगे ना तो जो उसका सामान है वो कहाँ ही शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम लोगों ने किचन का कराया था। ये आप जो देख रहे हो वो किचन का काम है। और किचन का मेरा जो काम हो जाएगा ना उसका मैं पूरा वीडियो भी डाल दूंगी। और इस काम को हुए भी मेरा आई थिंक 1 ईयर हो गया है ऑलमोस्ट, बट मेरे ये वीडियोस पुराने पड़े हुए थे, और ना ही मैं उन्हें एडिट कर पाई, ना ही मैं उन्हें पोस्ट कर पाई। क्योंकि हम लोग का लाइफ का मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना लाइफ का, वीडियो का, वो होता है एडिटिंग, जो कि मेरे से नहीं होती है भाई। मैं ना एडिटिंग के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा 1 TB फ़ोन है मेरे स्पेस फ़ोन का, और पूरा भरा पड़ा है। बस उसमें मैं एडिटिंग के नाम पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ये बेड बनवाया है, आप जो इसका बैक साइड देख रहे हो, ये मुझे थोड़ा सा इस टाइप का देना था, और ये मुझे ना बहुत पसंद आया था। और ये जो आप देख रहे हो ना अभी इस टाइम पे, ये मेरे पुराने कारपेंटर थे। उनको मैंने ये डिज़ाइन दिखाया था और उन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया था गाइज। मतलब मुझे लगा कि अब भाई कारपेंटर हैं तो कर ही देंगे। उनको मैंने पूरा डिज़ाइन बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, कितनी हाइट देना है। ये देखिए आप, पूरा उन्होंने बना के इसको दोबारा से, ये जो दूसरे कारपेंटर हैं इन्होंने इसको खोला है। और इस चक्कर में मेरी इतनी लकड़ी वेस्ट हुई है, इतनी इतनी प्लाईवुड मेरी वेस्ट हुई है ना। क्योंकि आप पूरा एक किसी चीज़ को खोल के उसके टुकड़े टुकड़ों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा जो दूसरा आप अभी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दूसरे जो आए थे प्लाई वाले मतलब कारपेंटर, उन्होंने बनाया है। तो इनसे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। उन्होंने फिर भी मेरी काफ़ी हद तक जो मेरी लकड़ी वेस्ट हो रही थी, मतलब पूरी तो नहीं कहेंगे यूज कर दी, बट हाँ काफ़ी हद तक उन्होंने यूज कर दी थी। तो फिर भी मैं इनसे सेटिस्फाइड थी। और ये मुझे एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आप कोई काम कराते हो, आपने जैसे पहले किसी कारपेंटर को हायर कर लिया, और अगर वो छोड़ के जाते हैं ना तो दूसरा आधा अधूरा काम लेने में लोग सोचते भी हैं कि आधा सा काम है उसको मैं कैसे करूँगा। ये दोबारा से मेरा किचन का आपको वीडियो आ गया है सामने, और इसमें ये लोग इसको पूरा बॉक्स को बना के ऊपर ऐसे करके चढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी टफ था क्योंकि इतनी हैवी मैंने कार वो प्लाईवुड वगैरह ले रखी थी। होता है ना, जब आप लोग घर में काम कराते हैं तो हम लोग थोड़ा अच्छी प्लाईवुड के साथ ही जाते हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, क्योंकि इतना महंगा ऑलरेडी पड़ जाता है। और अगर उसकी प्लाईवुड बाद में प्रॉब्लम कर जाए 10-5 हज़ार के चक्कर में, तो बेटर होगा कि हम लोग एक बार अच्छा सा इन्वेस्ट कर दें। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छी टिप बताऊँगी जो मैंने यूज़ की है। और यूज़ क्या की है, देखो मेरी वॉल पे ना सीलन आती थी, जो आप बेड वाला एरिया भी देख रहे होंगे, उस पे भी सीलन आती थी। और सीलन इसलिए आती थी क्योंकि बगल में, मेरे जस्ट बगल में जो घर है, उनकी जो रूफ टॉप है वो जस्ट अटैच्ड है, और उनकी जो पानी की टंकी है ना वो मेरे जस्ट अटैच वाली छत पे ही रखी गई है। और उस पे कभी जैसे ओवरफ्लो हो गया उनकी टंकी, तो वो पानी भरा रहता था, तो वो पानी भरा रहेगा तो वो धीमे धीमे बगल में वॉल पे सीलन आएगी। और सेकेंड थिंग क्या है, वो लोग खुद रहते नहीं है, रेंट पे उठा रखे हैं, तो उनको हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि रेंट वालों से कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और वो कभी हम लोगों को मिलते नहीं है कि उनसे हम ऐसा कुछ कह पाएँ कि भैया या तो आप उसका पानी का निष्कासन अच्छा कर दीजिए, जिससे कि पानी छत पे ना भरा रहे, और उसकी वजह से मेरी वॉल पे सीलन आती है। पहले नहीं आया करती थी, जब वो मकान खाली था, जैसे ही वो मकान उठा और उसमें पानी वानी यूज हुआ, देन सीलन आने लगी थी। तो हाँ, सीलन आपको आपकी प्लाईवुड को ख़राब ना करे उसके लिए ना एक पफ सीट आती है, 100-150 रुपए की, आपकी अच्छी खासी 8x4 की आई थिंक आ जाती है। 150 से 200 तक भी आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आती है। जब हम लोग इतना लाखों का इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसको ज़रूर लगवा सकते हैं। तो मैंने अभी अपनी जितनी भी कबर्ड बनवाई हैं, वार्डरोब बनवाई हैं, मैंने सब में वो लगवाई है, क्योंकि मैंने अभी एक मेरी फ्रेंड है, उनके रिलेटिव है, उन्होंने भी प्लाईवुड का काम करवाया था। तो उनकी ना दीमक लग गया, सीलन आ गई, थोड़ा देखो लकड़ी का फ़र्क तो पड़ता है ऑब्वियस
सी बात है। लेकिन सेकंड थिंग आपकी देखो, जब सीलन आएगी तो लकड़ी उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगी तो दीमक हो गया, अब लकड़ी फूलेगी, ऐसे करके फर्नीचर ख़राब होता है। तो वो पफ शीट ना 150-200 रुपए की आती है और वो थोड़ा-सा वाटर को आपका लॉक करती है, आपके सीलन को फर्नीचर तक नहीं आने देती है। उस वे में वो बेस्ट होती है। मैंने मैक्स जगह लगवाई है, एक आध जगह कहीं रह गया है, और वो रह इसलिए गया है क्योंकि कारपेंटर जो होते हैं ना, वो लगाने में बहुत आनाकानी करते हैं। सेम मेरे बेड वाले एरिया में हुआ था। बेड वाले एरिया में मैंने उनको इतना बोला, जब बिल्कुल एकदम पहले उन्होंने बोला हाँ, हाँ लगा दिया है, बाद में देखा उन्होंने अच्छे से पेस्ट ही नहीं किया है। देन मैंने उसको सामने-सामने लगवाया। मैंने कहा भैया थोड़ी-सी भी लापरवाही आप कर दोगे लेकिन मेरा नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने किया। हाँ, तो सेकंड मेरा क्या हुआ था, पहले जो कारपेंटर थे तो भाई वो आए, उन्होंने इतने टुकड़ों-टुकड़ों में लकड़ी यूज़ की है मेरी। भाई अगर मुझे टुकड़ों में ही लकड़ी यूज़ करानी होती तो मैं टुकड़ों में ही लकड़ी खरीद लेती, मैं सीधा-सीधा प्लाईवुड क्यों लाती? क्योंकि मुझे टुकड़ों में लकड़ी सस्ती पड़ जाती। देन मैं उनको बोल रही हूँ कि भैया ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देन उनका सुनना नहीं, ऊपर से पहले से चिल्लाने लगना, फिर जैसे-तैसे सुनना। तो मतलब पहले वो अच्छा खासा बराबर से जवाब देंगे आपको, ठीक है? उसके बाद अगर आप कुछ कहोगे तो बाद में फिर वो उसी में जॉइंट करके लकड़ी जोड़ने लगेंगे। जो अभी काम कर रहे हैं मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, इनके पहले जो कारपेंटर आए थे मैं उनकी बात कर रही हूँ। आई थिंक उनकी एक आध क्लिप होगी मेरे इस वीडियो में, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी जब भी वो होंगे। तो भाई उन्होंने इतना गंदा काम किया और इतना गंदा काम किया, भाई पता नहीं छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ के ले आए थे, क्या ही लेके आए थे मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो उनसे मैं इतनी परेशान हुई थी गाइज़, इतनी परेशान हुई थी, इतना तो मैं कभी मतलब जैसे कोई मुझसे कहता था ना, अरे आप काम करा रहे हो बहुत परेशानी होती होगी, तो मुझे हमेशा कारपेंटर अच्छे मिले। और एक्चुअली क्या हुआ ना, जो मैंने कब वार्डरोब और किचन का काम कराया था वो कारपेंटर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उस टाइम पे खाली नहीं थे और मेरा बेड मैंने निकाल दिया था। तो मुझे फिर बारिश के मौसम में पूरा सामान मेरा बाहर रखा था, तो मुझे बहुत अर्जेंट ज़रूरत थी। इवन उन्होंने मुझसे 10-15 दिन का टाइम मांगा, मैं उतना रुक भी गई, बट उनका काम और बढ़ गया वहाँ पे जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तो फिर ऐसे करके वो नहीं आ पाए, देन मुझे दूसरा कारपेंटर ढूंढना पड़ा। देन मुझे जो कारपेंटर उन्होंने बताए थे ना, उन्हीं भैया से मैंने इन कारपेंटर वालों के लिए भी पूछा था, तो उन्होंने ही भेजा था। एंड वो इतना ही गंदा काम करके गए हैं भाई, इतना गंदा, इतनी मेरी लकड़ी वेस्टेज करके गए हैं। और बारिश में आना नहीं, चलो बारिश नहीं हो रही है तो आप नहीं आ रहे हो, समझ आता है, नॉर्मल भी नहीं आना है। कॉल करो तो उनका कहना है कि नहीं अभी नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा भैया आप कब आओगे? क्योंकि हम लोगों का तो होता है ना, शुरू सुबह से वेट कर रहे हैं भाई, आ रहे होंगे, काम जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि बारिश है हम लोगों को। फिर मैंने आपको बताया ना, घर छोटा-सा है, उसी में मुझे लेटना भी है साफ़ करके और उसी में फिर फैलाना है, और पूरा घर फैला हुआ था। ये मेरा फाइनल रूम का लोकेशन है, जो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जब कंप्लीट हो गया है उसके बाद का लोक। अब आप ही बताइए, अगर आप 2 बजे आ रहे हो तो आप 5 बजे तक आपकी लेबर जाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर आप कितनी ही देर काम करोगे, और वो 3 घंटे में आप मेरा घर पूरा फैला दोगे, मुझे वो पूरी क्लीनिंग करनी पड़ जाएगी। देख सकते हैं आप कितना डस्ट होता था लकड़ी का, और इतना ही डेली मुझे शाम को पूरा किचन से लेके पूरा घर साफ़ करना पड़ता था। क्योंकि अगर आप जिस घर में रह रहे हो ना, और उसी घर में अगर आप काम करवा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है गाइज, बिल्कुल भी मत करवाइएगा, मेरी तो मजबूरी थी करवाना। बाकी फिर ये है कि मैंने सेकंड बार फिर उनको कॉल ऑल किया, फिर वो नहीं आए, तो जिन्होंने मुझे उनका एड्रेस दिया था मैंने उनको कॉल किया। देन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ठीक है आप उनको कोई पेमेंट मत करिएगा और आप उनको बोल दीजिए कि अब वो मत आएँ। लेकिन गाइज मेरा मन नहीं मानता है ना, मैं किसी के ऐसे परेशान, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी काम किया है एटलीस्ट उसका उतना तो देना बनता है। देन वो आए तो मैंने उनका थोड़ा बहुत दे दिया जो भी बनता था, और फिर मैंने उनको मना किया, और मुझे मना करना भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते थे। क्योंकि अगर मैं उनको यही बोल रही हूँ कि आप काम करिए, तो मैं परेशान हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जितना काम कराई हूँ मुझे एक बार भी देखना नहीं पड़ा है, और उनके काम में मुझे पर्टिकुलर देखना पड़ रहा था। तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि मैं बराबर देखूँ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। आप करने के बाद दिखाते हो, देन पता चलता है कि वो नहीं भाई ऐसा तो है ही नहीं। और जब मैंने आपको एक बार डिज़ाइन दे दिया तो आप उसको देखते हुए बना दीजिए, सिंपल सी बात है। आपको मैंने साइज़ बता दिया। और सेकंड जो मुझे कारपेंटर, फिर उन्होंने ही मुझे नंबर दिया, देन मैंने उनको बात किया। 2 लोग मेरे पास फिर आए हैं, दोनों को मैंने दिखाया है और दोनों ने मुझे अपना अपना रेट बताया। फिर मुझे जिसका रेट सही लगा मैं उसके साथ में जाके फिर मैंने ये बेड अपना कंप्लीट कराया था। आई नो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक था, और उसके बाद फिर क्या हुआ ना, हम लोग इसमें कुशन भी लगवा सकते थे जो मेरा बेड था। लेकिन रीज़न क्या था कि भाई आपको कुशन के लिए अलग से बुलाना पड़ता है, जो सोफ़ा बनाते हैं उन लोगों को, और फिर कुशन का चार्ज भी अच्छा खासा आ रहा था, 5 to 10,000 मुझे कुशन चार्ज में लग जा रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ टाइम तक हम लोग वॉलपेपर से ही काम चलाते हैं। वॉलपेपर इन द सेंस जो माइका आती है ना आजकल, वो भी वॉलपेपर लुक में आती है। तो मैंने एक थोड़ा सा समुद्री सा पानी वानी सा वॉलपेपर, और ये थोड़ा सा मेरा जो बेड का लुक था जो मैं देख के बना रही थी उसके अकॉर्डिंग भी यही जा रहा था, उसमें भी कुशन नहीं था।
तो मैंने फिर इसके साथ गया, मैंने कहा जब तक इसको यूज करते हैं, जब लगेगा कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए या मैं बोर हो गई हूँ, देन हम लोग उसमें कुशन करवा लेंगे, तो मेरा दोनों हो जाएगा। और अभी भी कुशन का मुझे अमाउंट देना पड़ेगा और बाद में भी मुझे कुशन का अमाउंट देना ही है, तो कुछ दिन हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, देन हम लोग कुशन करवा लेते हैं। फिर मैंने वो बेड मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ और उन्होंने मेरी काफ़ी जो लकड़ी यूज कर सकते थे, वो अच्छे कारपेंटर थे जो मुझे दोबारा मिले थे। अगर आप लोगों को उनका कॉन्टैक्ट चाहिए और आप झांसी यूपी से हैं तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट दे दूँगी। और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, मतलब उनको आप जितना कह दो उतना कर देते थे। इवन मैं उनको छोड़ के कभी कभी प्लाईवुड लेने भी चली गई, क्योंकि मिस्टर जॉब पे रहते हैं, हमें ही सब कुछ देखना होता है। तो काफ़ी ट्रस्टफुल और काफ़ी अच्छे पर्सन थे और बहुत अच्छे से उन्होंने काम भी किया था। और ऐसे नहीं कि कुछ भी आप अगर उन्हें बोल रहे हो भैया ऐसा करना है तो उसमें वो मुंह बनाए या लड़ने लगे। भाई पहले वाला जो कारपेंटर था वो तो लड़ने लगता था अच्छा खासा, मुझे चिल्लवा लेगा अच्छा खासा, और बाद में फिर वही चीज़ करेगा जो मैं बोलूँगी, लेकिन अच्छा खासा मेरा माइंड ख़राब करने के बाद। देन फिर हमने इसमें रूम में थोड़ा सा वही है कि पेंट करने का प्रॉब्लम आता ही है, और हम लोगों का जब इस टाइप का कुछ बेडरूम बना लेते हैं ना, बेड वगैरह फिक्स हो गया, थोड़ा सा फिक्स ही कह लो आप उसे, इतना हैवी हम लोग हटा नहीं सकते, तो पेंट नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा पीवीसी उसमें लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा बेड से जो माइका मेरा मैचिंग था ना, वाइट मार्बल, उस टाइप से ही मैंने मैच करके पीवीसी पैनल लगवाया है। एक कुछ साइड में ग्रे कलर कराया है और एक साइड मैंने ये वाइट माइका कराया है। और अभी मुझे लगता है कि साइड अगर मैं वाइट माइका ही पूरे में करा लेती ना, तो मुझे लग रहा बहुत प्यारा लगता। एक वॉल हम लोग ग्रे रखते, बट पता नहीं उस टाइम मुझे जो समझ में आया मैं उसके साथ चली गई हूँ। बाकी ये लुक भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टच हो जाता है और एलिगेंट लुक आता है। एक्चुअल में मेरा रूम बहुत प्यारा लगता है इस टाइम तो, लेकिन भाई इसको बनाने में जो मैंने फेस किया है, जो मैंने सफ़र किया, देखो पैसे तो जाते ही हैं, नो इश्यू। आप कोई भी काम कराने जा रहे हो, अगर आपने सोचा है मेरा 50K में हो जाएगा, तो वो 70K 80K भी पहुँच सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 80K तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा इस रूम में बेड वेड वाला जो फर्नीचर वाला एरिया है वो आराम से 60 to 70K हो गया था। फिर ये पीवीसी मेरा अलग गया था, मतलब 1 से 1.5 लाख का खर्चा मेरा इस रूम में आ गया था विद सोफा। अब भाई मेरे पास जो क्लिप थी ना वो हो गई हैं ख़त्म। तो ये मेरा दिवाली पे थोड़ा सा रूम है, अगर आपको इससे आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पतिदेव डांस कर रहे हैं और इन्हें डांस करना बहुत पसंद है। ऐसे पर्टिकुलर किसी गाने पे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे के कहने पे ना वो थोड़ा सा पता नहीं कौन सा सॉन्ग है पठान का, उस पर है डांस कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना थक गई थी गाइस, अकेले पूरा घर डेकोर करना, क्लीन करना, देन दिवाली भी मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना पसंद है। तो ये उस टाइम का वीडियो है और मुझे और कोई क्लिप समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा इसको डाल देते हैं। अगर आपको किसी भी बारे में फर्नीचर से रिलेटेड या किसी भी लकड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे से कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। और कोई भी पीवीसी पैनल से रिलेटेड हो गया, और आपको पर्टिकुलर अगर आप झांसी से हैं और आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वो पीवीसी पैनल वाले हो या फर्नीचर वाले हो या कारपेंटर हो, या मैंने लकड़ी कहाँ से परचेज करी है, क्योंकि आप जो झोकन बाग जाएंगे ना तो झोकन बाग में आपको हर तरह की दुकानें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। आपको लकड़ी भी अच्छी डेफिनेटली चाहिए होती है, सस्ती भी चाहिए होती है। अब सस्ते का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही सस्ता लेके आ जाओ कि भाई वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। और स्पेशली अगर आप बेड वगैरह बना रहे हैं तो हैवी लकड़ी ही थोड़ा चाहिए, क्योंकि आपको उसको डेली यूज करना है और उस पर अच्छा खासा वेट भी आपको रखना है, क्योंकि काफ़ी हैवी हेल्दी लोग भी होते हैं कभी कभी जो आते हैं घर में, तो इस तरह से आप उसको यूज करेंगे। सो ये था मेरा फर्नीचर वाला वीडियो, और मेरे इतने वीडियोज़ पड़े थे गाइज, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ऐसे करके इसमें लगा दूँ। सो मैंने ऐसे करके कुछ क्लिप ऐड कर दी हैं, जिसका मतलब कोई नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे अपनी बात को लंबा करना था और मेरे पास कोई क्लिप नहीं बची थी। मैंने बोला ना ये 1 साल से ज़्यादा का वीडियो हो गया और क्लिप मेरी पड़ी हुई है, तब से एडिट कर रही हूँ, एंड कोई वो एडिट ही नहीं हो रहा है, एडिट कर नहीं रही हूँ, एडिट हो ही नहीं रहा है। सो आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।